नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? तो इंटीग्रेशंस का आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट सीरीज है, पार्ट 1 है। ठीक है, एक ही वाला पार्ट था, एक ही वाला चैप्टर था आपको किताब में, एक ही वाला चैप्टर ही नहीं मिलेगा। तो मैंने इसको 5 तरीके से डाल दी, A B C D ये 6 तरीके से डाल दी कि आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसमें। ठीक है, तो आप आराम से बैठ के कर सकते हो। तो आज तो लास्ट टॉपिक हम करेंगे, इसके बाद एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चंस आएगा, टॉप 10 क्वेश्चंस आएगा स्पेशल करके। और इंडेफिनेट तो खत्म हो ही जाएगा, और इसके बाद और एक टॉपिक बच जाएगा आपका एल्जेब्रिक फंक्शंस, उसमें 3-4 टॉपिक है वो मैं करवाऊंगा इसमें। और उसके बाद आएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल के बाद आएगा डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। आपको एक ही चैनल मिलेगा यूट्यूब में, एंजॉयर मैथमेटिक्स, जिसमें आपका इंटीग्रेशन रहेगा, डबल इंटीग्रेशन रहेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन रहेगा। एक ही चैनल में सारे इंटीग्रेशन का पूरा आपका कवर, हायर स्टडीज का आपका कवर हो जाएगा। जब आप हायर स्टडीज करने जाओगे, ठीक है, ग्रेजुएशन वगैरह, बीटेक वगैरह जहाँ पे आप जाओ, उसमें जब डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन आपका आएगा, तो आपको ये वाला वीडियो बहुत हेल्प करेगा ले जाके। ठीक है ना? तो चलिए, देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट सीरीज, उसका पहला टॉपिक जो हमका स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, ये रहा आपके पास आपका टॉपिक। टॉपिक दिख रहा? ये टाइप 20 है आपका। ये टाइप 20 में आपको क्या करना है? ठीक है, ये जो फॉर्म, जब भी ऐसा वाला फॉर्म अगर दिखे, ऐसा वाला फॉर्म, ऐसा वाला फॉर्म, ऐसा वाला फॉर्म, सही है ना? तो इसमें आपको क्या करना है? आपको जो न्यूमिरेटर है, जो न्यूमिरेटर है वो इक्वल टू कुछ भी एक कांस्टेंट मानो एल। ठीक है, कुछ भी एक कांस्टेंट मानो एल इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस एम इंटू डिनोमिनेटर पोर्शन जो है उसका डेरिवेटिव। अच्छा, ये प्रोसेस है, हाँ। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखिए, न्यूमिनेटर में आपका जो पोर्शन है वो आपका है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, है नहीं? बिल्कुल। और इसमें आप इसको ऐसे लिखो, प्लस डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा आपका क्या, कितना? माइनस सी कॉस एक्स प्लस, सॉरी प्लस होगा, माफी चाहूंगा, ये दोनों साइन एक्स है क्या? नहीं, ये कॉस एक्स है। इसमें कॉस एक्स है आपका। ठीक है ना? चलिए, इसमें कॉस एक्स है, तो इसका जो बनेगा ये बनेगा आपका क्यू साइन एक्स, तब जाके एल एम ऐसा मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? बोथ साइड एल एम साइन एक्स कोफिशिएंट, इसके बाद जो करना है आपका टेकिंग, आपको कोफिशिएंट लेना है। ठीक है, इसका साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, बोथ साइड। उसके बाद जाके आपको यहाँ से एल का वैल्यू निकल के आएगा, एम का वैल्यू निकल के आएगा। तब जब इंटीग्रेशन सब करोगे, इंटीग्रेशन में ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, न्यूमरेटर में आप न्यूमरेटर को आप ऐसे वाला लिखोगे, न्यूमरेटर में आपको लिखोगे एल इंटू, क्या लिखोगे? इस सेकंड वाला लाइन लिखना है हमेशा। कौन सा लाइन सर? सेकंड वाला लाइन, दूसरे कलर से लिखता हूँ। एल इंटू आपका बनेगा पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स, एक पार्ट है, प्लस एम इंटू डिनोमिनेटर में क्या है?
ठीक है ना। और आप इसको सेपरेट कर सकते हो, मैंने सिखाया था सिंगल फंक्शन, आप इसको सेपरेट करोगे, जब ए वाला आएगा तो इसमें आपका बनेगा आप बाहर ले लोगे तो इसमें आपका dx बन जाएगा, और आपका बनेगा m इंटू क्या p cos x माइनस q sin x, डिनोमिनेटर में है आपका p sin x प्लस q cos x। अच्छा, इसमें आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मैं करवाता हूँ आपको, एग्जाम्पल के ऊपर करवाता हूँ, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए पहले कैसे करोगे सर। पहले तो आप इस 3 sin x प्लस 2 cos x को ऐसे मानो, 3 sin x प्लस 2 cos x को हम सर ऐसे मानते हैं, l इंटू 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस m इंटू डेरिवेटिव इसका 2 sin x प्लस, नहीं गलत करवा रहा हूँ सर, l इंटू डिनोमिनेटर होता है आपका, इसमें आपका डिनोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका, डिनोमिनेटर में आपका आएगा 2 sin x प्लस 3 cos x, ये बनेगा। और m इंटू आपका बनेगा कितना, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए इसके बाद 3 sin x प्लस 2 cos x आपको यहाँ पे लिखना है, l इंटू जैसा है वैसा लाइन लिख दीजिए पहले, सही है, जैसा है वैसा लाइन लिख दीजिए, प्लस m इंटू इसका डेरिवेटिव बना दीजिए 2 cos x, और यहाँ पे बनेगा आपका -3 sin x। देखिए यहाँ पे आप पहले sin x को सेपरेट करो, मैं दूसरा कलर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं समझने में। देखिए sin x अगर करोगे यहाँ पे 2l निकल के आएगा, और यहाँ पे क्या निकल के -3l, तो ये आपका sin x का कोफिशिएंट राइट साइड में, और cos x का बना आपका 3l प्लस 2l। अच्छा गुरु जी आप समझ में आए, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे sin x का कोफिशिएंट आपका 3 है, और cos x का कोफिशिएंट आपका 2 है। जब आप क्या करोगे, इक्वेटिंग करोगे, क्या करोगे, इक्वेटिंग करोगे, क्या इक्वेटिंग करोगे सर, बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x, ठीक है सर, ठीक है ना। चलिए जब आप इक्वेटिंग करोगे कोफिशिएंट का, तब जाके देखिए यहाँ पे आपका बना 2l माइनस 3m, कितना बना सर 3, क्यों, इसको यहाँ से जोड़ोगे ना, अच्छा, और उसको इसको इसके साथ जोड़ोगे, मतलब आपका आएगा 2, यहाँ से आप एल और एम का वैल्यू निकालेंगे, कैसे करोगे, वो तो आपको पता है कौन सा मेथड यूज करना है। देखिए यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे, पूरा इक्वेशंस को अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे, तो ए बनेगा आपका 4l माइनस 6m इक्वल टू 9 बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बनेगा आपका 3 जब मल्टीप्लाई करोगे ए 6m बनेगा, मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9l बनेगा, और यहाँ पे बनेगा 6। तो आप जब इसको एडिशन करने जाओगे तो ए वाला पोर्शन आपका कैंसिल होगा, ये 13l बनेगा, ये वाला बनेगा 15, तो एल में आपका आएगा 15/13, ठीक है ना। और एल का वैल्यू अगर बिठाओगे तो किसी भी इक्वेशन में बिठा दो, इस इक्वेशन में बिठा सकते हो, अगर बिठाओगे तो यहाँ पे आएगा 30/13 -3 इक्वल टू 3, यही है, हाँ
तो आपका बना कितना, -9/13 इक्वल टू 3m। यहाँ से m निकल के आएगा आपका -3/13। समझ पा रहे, गलत किए क्या? हाँ सर, आपने गलत कर दी। कहाँ पे? यहाँ पे 3 × 2 = 6 होगा ना। अरे दादा, क्या गलत लिख दिया यहाँ पे, तो पूरा गलत हो गया, पूरा गलत हो गया, ये लास्ट वाला पार्ट पूरा गलत है। का ही करो, गलत हो जाता है बीच बीच में। चलिए करते हैं, यहाँ पे आपका 6 बनेगा, यहाँ पे 12 बनेगा, और यहाँ पे 12 बनेगा। और अब जब यहाँ वैल्यू बिठाओगे, यहाँ पे बनेगा 24/13 -3m, -3 बना इक्वल टू 3m। 39 से 4 माइनस करोगे तो माइनस कितना निकल जाएगा, 15, 3m। जहाँ पे m का वैल्यू आपका आएगा -3, तो आपका दोनों वैल्यू निकल के आएगा। कौन कौन सा? एक है a वाला वैल्यू, हाँ, और एक है a वाला वैल्यू, इन दोनों को बिठाना है। ठीक है, देखिए इस लाइन को लिखना है, दूसरे स्लाइड में चलता हूँ, इस लाइन को लिखना है आपको। आपका इंटीग्रेशन सही था। ऊपर में आप लिखोगे एल इंटू, क्या लिखोगे, 2 sin x + 3 cos x, 2 sin x + m इंटू, और क्या लिखोगे, 2 cos x - 3 sin x। सर एम, एल और एम का मैं बिठा होगा, 1 मिनट, लास्ट में बिठा होगा, अभी बिठाने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए नहीं बिठा रहा हूँ। और डिनोमिनेटर में आपका है 2 sin x + 3 cos x। ठीक है, और यहाँ पे dx। अब मजा देखिए, मजा, सेपरेट कर दो, इसको इसको सेपरेट कर दो। सेपरेट जब करोगे, यहाँ पे एल बनेगा सिर्फ, dx बनेगा, प्लस यहाँ पे m बनेगा, और इसमें क्या बनेगा आपका, 2 cos x - 3 sin x dx। और डिनोमिनेटर में आपका बनेगा 2 sin x + 3 cos x। अच्छा, तो यहाँ पे एल का वैल्यू 12/13 आया था। ठीक है, लिख दीजिए, यहाँ पे x आएगा, m का वैल्यू -5/13, लिख दीजिए ना। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर, आपका बनेगा लॉग इफ डैश इफ एक्स बाई, क्या होता है, इफ डैश इज बाई इफ एक्स, पता होना चाहिए आपको, नहीं तो दिक्कत हो। सी का वैल्यू, सी क्या है, वो तो आप जाने सर, सी क्या है, डेरिंग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइप में चले, एक ही टाइप है, एक चीज बदलना है, तो क्या बदलना है, देखिए p प्लस q sin x प्लस r cos x। आपको क्या करना है, आपको करना है एल इंटू डिनोमिनेटर, अभी चाहूंगा, न्यूमरेटर इक्वल टू लिखना है ना, क्या लिखना है सर, न्यूमरेटर में क्या है बेटा, बता दो, a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी cos x, यही है सर। एल इंटू डिनोमिनेटर प्लस एम इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस एम। सर एम क्यू, एम क्यू, एम क्यू, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट है ऊपर में और नीचे में, इसलिए इसको आपको एम लिखना है, और उसके बाद जाके
इक्वेटिंग करोगे साइन एक्स cos एक्स कोफिशिएंट और उसके साथ जोड़ोगे कितना, n का आपको जोड़ना है, ठीक है ना। चलिए इस मेथड को करते हैं, निपटाते हैं आज। 2 sin x plus cos x plus 3, इसमें आपको क्या करना है, 2 sin x plus cos x plus 3, इसमें वही वाला चीज करना है आपको, न्यूमरेटर को पहले लिखना है 3 plus 2 cos x plus 4 sin x। देखिए एक सब लिखता हूँ, a इंटू डिनोमिनेटर, अब बोल बोल के लिखो, डिनोमिनेटर cos x plus 3 है, प्लस m इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 cos x माइनस साइन एक्स, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होगा, प्लस आपका n बनेगा। यहाँ पे जब आप साइन एक्स का अलग करोगे 2l बनेगा, माइनस m बनेगा, साइन एक्स बना, मजा आया, बिल्कुल है। उसके बाद यहाँ पे आपका l cos x है ना, तो l प्लस 2m cos x बना, बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे आएगा आपका 3l प्लस m, और यहाँ पे आपका जो है वही है साइन एक्स। गर्मी बहुत है यार, क्या करूँ, बहुत गर्मी, फैन खराब हो गया और क्या। 12 माइनस एम इक्वल टू 4, और आपका है एल प्लस टू एम इक्वल टू 2, और आपका 3l प्लस एम, इसका वैल्यू 3 है। आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तब ये जाके आपका बनेगा क्या, 4l माइनस 2m इक्वल टू 8, और नीचे आपका l है, 2 m कैंसिल, 5l 10, l बनेगा आपका 2। सर l2 बन गया, यहाँ पे 6 प्लस n बनेगा आपका -3। सर -3 भी बन गया, और आपको l का वैल्यू डाल दो, कहीं पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, l का वैल्यू अगर 2 कर दोगे तो 2 प्लस 2m इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन बना लो, पास है, सही किया ना। देख लो, और 4l माइनस 2m 8, कंफ्यूजन है, 4l प्लस l तो 5l ही होता है, 2 10 होता है, l का वैल्यू 2 ही आएगा, m का वैल्यू शायद 0 आने वाला है, फिर तो मौज कर, और n का वैल्यू आपका -3 है, सही है ना। अगर सही नहीं किए तो और क्या, गलत हो जाएगा। 12 माइनस एम है साइन एक्स सबका, यहाँ पे आपका 4 है, और एल प्लस 2m जो है आपका क्या था, 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3, एल है एल प्लस 2m, एल प्लस 2m का वैल्यू आपका है 2, और 3l प्लस m का वैल्यू आपका 3, तो बात तो सही है। तो चलिए, और क्या, मेरा क्या, 0 आएगा तो ए पार्ट तो वैनिश है, ऑटोमेटिक तो आ जाएगा। दूसरे साइड में चले, चलिए ऊपर, ऊपर में क्या लिखना है, एल इंटू, क्या लिखना है, एल इंटू 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3, देख लो, लिख लो, सर देख लो और लिख लो, और क्या, प्लस एम, नहीं लिखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 0 हो गया। समझ पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, बिल्कुल पा रहे सर, और क्या, प्लस एम, डिनोमिनेटर में आपका क्या है, यही तो, डिनोमिनेटर में आपका है 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3। आप
मैं भी जाऊंगा। बीच में क्या हो गया? चलिए। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे इसमें आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। जब सेपरेट करोगे, एक dx बनेगा, m का पार्ट 0 आएगा क्योंकि m 0 है आपका, और n में आपका बना यहाँ पे dx होगा। एक पूरा सेकंड ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। और n का आएगा आपका, अरे ये तो शायद फिर से बड़ा हो गया, बिल्कुल होगा क्योंकि इसमें तो वही वाला चीज आ गया ना, cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसमें आपका इंटीग्रेशन बनेगा एल एक्स, इसमें एन बनेगा, इसमें बनेगा, देखिए इसको हमने साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, प्लस थ्री को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। एल का वैल्यू, एल का वैल्यू टू एस बिठा दो, और एन का वैल्यू माइनस थ्री बिठा दो। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करो ऊपर नीचे, ऊपर में आएगा आपका सेक, ठीक है। टाइप कर दी क्योंकि मैथ इतनी बड़ा हो गया। और यहाँ पे बनेगा फोर टेन एक्स बाई टू, यहाँ पे बनेगा आपका वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पे बनेगा आपका थ्री प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब थ्री आएगा सामने। यहाँ पे थ्री आएगा, बिल्कुल आएगा। सही है ना? चलिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे थ्री बनेगा क्योंकि थ्री मल्टीप्लाई है ना। तो इसको जब आप सजाओगे, कंप्लीट होगा यहाँ पे, बहुत बड़ा होगा। डी ऑफ टेन एक्स बाई टू कर दो ऊपर में, टू इंटू डी ऑफ टेन एक्स बाई टू कर दीजिए, और क्या, दिक्कत थोड़ी है। हाँ, डिनोमिनेटर में क्या आएगा पता है, क्या आएगा सर? डिनोमिनेटर में आपका आएगा टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाँ, प्लस फोर प्लस फोर, मतलब एक टू कॉमन चला जाएगा। आपका आएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, फोर आएगा, फोर को टू लिख सकते हो यहाँ पे, टू टेन एक्स बाई, और फोर को टू लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स, ऐसा करके आएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला टू नीचे वाला टू। अच्छा, बात ऐसी बन, ऐसा बन गया बात। तो इसको आप छोटा करके ऐसे लिख सकते हो, क्या सर? ऊपर में तो आपका डी ऑफ टेन एक्स बाई टू तो बन चुका है,
तो कोई बात नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या है पता है आपको? डिनोमिनेटर में इसको आप लिख सकते हो ऐसे, tan x बाई टू, 2 tan x/2 इंटू वन है प्लस वन, मतलब आप ऐसे लिख दो इसको, tan x/2 प्लस वन का होल स्क्वायर, एक वन बच जाएगा, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला निकल जाएगा। पता है कौन सा फॉर्मूला है? dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। इसमें आपका वन बाई ये है, tan इनवर्स आपका x है प्लस सी। अरे गुरुजी, मजा आ गया सर। तुम जेड करोगे, बोलोगे, ओ लोगे, ये लोगे, उसको बुलाओगे, इसको बुलाओगे। देखिए उतना टाइम नहीं है आपके पास, ऐसे ही करना है। ठीक है, ये जो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू एक्स बाई टू को मैंने डाल दिया वन प्लस वन, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू प्लस वन मिला क्या हो गया आपका टेन एक्स बाई टू प्लस वन का होल स्क्वायर, और एक वन बच गया। और आपको तो पता ही है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई ये टेन माइनस एक्स बाई, डाल दी। और क्या, मजा आया ना? मुझे तो और मजा बने। देखिए ये एक पूरा फॉर्म है, और जब भी इस तरह का फॉर्म दिखे कभी भी, हमेशा एक ही चीज करना है, आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो सेक स्क्वायर एक्स से, अदरवाइज अदरवाइज डिवाइड करो cos स्क्वायर एक्स, आपकी मर्जी। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। लास्ट वाला टाइप है, सेशंस खत्म होने वाला है, मजे कीजिए, मजे मजे। इंटीग्रेशन dx बाई 4 प्लस 5 sin स्क्वायर एक्स। उसके बाद ये बनेगा आपका cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये sec स्क्वायर एक्स बनेगा, और ये बनेगा आपका 5, कितना बनेगा आपका, बनेगा tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आप एक काम करो, sec स्क्वायर एक्स को, ठीक है, और फोर sec स्क्वायर एक्स को लिखो आप कितना, वन प्लस tan स्क्वायर, बिल्कुल मानते हैं सर। ऊपर में जो है उसको आप लिखो डी ऑफ टेन एक्स, बिल्कुल लिख सकते हो। नीचे क्या लिखोगे, 9 tan स्क्वायर एक्स, 9 कॉमन ले लो, बस 9 अगर कॉमन ले लो तो ऐसा है। 4/9 को आप क्या लिखोगे, 2/3 का होल स्क्वायर, तो आपका यहाँ पे बनेगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, इसका है वही tan एक्स है। अरे गुरुजी, मजा आ गया। थ्री 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 कैंसिल आ गया, वापस 6, और यहाँ पे बना आपका tan इनवर्स, वहाँ पे जाऊंगा सी होगा यहाँ पे, 3 tan x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। सी क्या है, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, आपको पता नहीं सी क्या है, हम क्यों लिखे बार बार, क्योंकि आपको लिखना है। तो चलिए, ये रहा आपका लास्ट एग्जाम्पल, ये रहा आपका लास्ट टॉपिक, ठीक है, खत्म करते हैं यहीं पे। तो ये वो आपका पूरा सेशन इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, पार्ट वन ए से लेकर पार्ट वन ई एप तक का जर्नी कैसा लगा, वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हो कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, करना पड़ेगा, भूल जाते हो आप बार बार, कर दो थोड़ा सा, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। अभी तो क्विज आने वाला है, पोल आने वाला है, बहुत कुछ आएगा, ठीक है, आगे जाके मिलेगा आपको। तो चलिए, आप आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर से, जहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शंस होगा, जरूर देखिएगा आप वीडियो, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शंस करवाऊंगा वहाँ पे, कुछ स्पेशल टाइप वगैरह है। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।